हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य एकेडमी में आप सभी को अश्विनी सर का नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो दक्षिण भारत के इतिहास हम संगम काल पढ़े थे, इसके बाद कलभर काल पढ़े थे, इसके बाद बादामी के चालुक्यों का इतिहास पढ़े थे। ध्यान देंगे कि हम पढ़ रहे थे ये दक्षिण भारत के इतिहास। दक्षिण भारत के इतिहास में हम पढ़े थे कि बादामी के चालुक्यों का क्षेत्र ये था। ये बादामी या बातापी के चालुक्यों का क्षेत्र था, जहां के शासक पुलकेशिन द्वितीय थे और इन्होंने उत्तर भारत के सम्राट हर्ष को नर्मदा तट पर पराजित किया था। और इन्हीं के भाई विष्णुवर्धन या विषम सिद्धि ने इस क्षेत्र में ये पूर्वी के चालुक्य वंश या बेनी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। तो ध्यान रखेंगे। और दक्षिण में मीन्स कांची में यहां पर ये पल्लव वंश का शासन था। तो बादामी के चालुक्य के अवशेष पर यानी कि पुलकेशिन द्वितीय के उत्तराधिकारियों के अवशेष पर यहां पर एक दंत दुर्ग नामक व्यक्ति ने राष्ट्रकूट, ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। देखिए, परीक्षा में पूछा जाता है किस वंश के बाद कौन सा आया। तो दक्षिण भारत में बादामी के चालुक्यों के अवशेष पर ये राष्ट्रकूट वंश का उदय हुआ था। राष्ट्रकूट वंश, ये इनको कहते हैं मानखेत का राष्ट्रकूट वंश। ध्यान रखेंगे कि मानखेत उनकी राजधानी थी, जो वर्तमान के कर्नाटक के मालखेत, गुलबर्गा जिला मालखेत में है। ध्यान रखेंगे कि गुलबर्गा कर्नाटक में कभी आगे चलकर ये बहमनी साम्राज्य की राजधानी रही और यहीं पर चाँद बीबी का मकबरा भी है। कई बार प्रश्न पूछा गया है। राष्ट्रकूटों की पूछा गया कि मातृभाषा क्या थी, तो राष्ट्रकूटों की मातृभाषा कन्नड़ थी। ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक पूछता है तो दंत दुर्ग नामक व्यक्ति ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंत दुर्ग। और इसी का भतीजा था कृष्ण प्रथम, जिसने 756 से 772 का शासन किया। कृष्ण प्रथम से प्रश्न जो है कई बार पूछे गए हैं और इनके पूछने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, कैलाश मंदिर। ध्यान रखेंगे, पूछता है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? तो कृष्ण प्रथम, राजपूत शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। इसकी विशेषता यह है कि यह एक कास्म रथ है। एक कास्म रथ यानी कि एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। हम पढ़ चुके हैं कि पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने भी एक कैलाश मंदिर का निर्माण किया था, जो कांची का कैलाश मंदिर था। लेकिन कांची के कैलाश मंदिर और एलोरा के कैलाश मंदिर में एक डिफरेंस है कि एलोरा का कैलाश मंदिर एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है, अर्थात यह एकाश्म रथ या एकाश्म मंदिर है। इसीलिए प्रश्न पूछता है जिसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया था। लेकिन राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक अमोघ वर्ष को माना जाता है, जिसने 814 से 878 शासन किया और इसी ने राजधानी मान्यखेत बनाया था।
ध्यान रखेंगे कि एक शक्तिशाली शासक था, उसने मान खेत को राजधानी बनाया। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह स्वयं एक विद्वान व्यक्ति था, और विद्वान व्यक्ति था, उसने कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मालिका लिखा था। कविराज मार्ग, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, कविराज मार्ग जिसे कन्नड़ भाषा का प्रथम महाकाव्य भी कहा गया है। ध्यान रखेंगे, कविराज मार्ग से कई बार प्रश्न पूछा गया है, और इनकी एक और रचना थी प्रश्नोत्तर मालिका। तो स्वयं विद्वान थे, उन्होंने कन्नड़ भाषा के प्रथम महाकाव्य कविराज मार्ग लिखा। इसके अलावा एक उनकी अन्य पुस्तक प्रश्नोत्तर मालिका भी है। वह विद्वान ही नहीं थे, बल्कि विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। ध्यान रखेंगे कि महावीराचार्य, उनके दरबार में ये गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य भी रहते थे, और अमोघ वर्ष के गुरु जिनसेन थे, जिन्होंने आदि पुराण तथा हरिवंश पुराण की रचना की। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जिनसेन किसके दरबार में रहते थे, तो जिनसेन अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। ध्यान रखेंगे कि अमोघ वर्ष के संजन लेख, सबसे इंपॉर्टेंट, संजन लेख में कहा गया है कि एक अवसर पर उन्होंने महालक्ष्मी को अपने बाएं हाथ का अंगूठा चढ़ा दिया था। वह दानी भी था, दानवीर भी था। उसकी तुलना महादानी श्री और दधीची से की गई है। उसे संजन लेख में गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से भी महान बताया गया है। गुप्त शासक पढ़ते समय आपको बताया गया था कि संजन लेख में उल्लेख है कि जिसने अपने भाई की हत्या कर उसकी पत्नी से विवाह कर लिया था, उस गुप्त शासक से ये महान शासक था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख, यानी कि चंद्रगुप्त से उसे महान शासक बताया गया है। एक इंपॉर्टेंट बात है, दूसरे समय में अरब यात्री सुलेमान आया था। अरब यात्री सुलेमान उसे विश्व के 4 प्रसिद्ध व्यक्तियों में गिनती करता है। चीन के शासक, तुर्की के शासक तथा खलीफा की श्रेणी में इसे रखता है। इस वंश का एक अन्य महत्वपूर्ण शासक इंद्र तृतीय थे। इंद्र तृतीय ने प्रतिहार शासक महिपाल को हराकर कनौज पर अधिकार कर लिया। ध्यान रखेंगे कि दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश के अन्य शासकों जैसे ध्रुव या गोविंद तृतीय ने कनौज पर आक्रमण किया था, लेकिन कनौज पर अधिकार नहीं किया था। इंद्र तृतीय एकमात्र शासक था राष्ट्रकूट वंश का जिसने कनौज, राजधानी कनौज पर अधिकार कर लिया। इससे आभास होता है कि भविष्य में दक्षिण भारत में बड़ी बड़ी शक्तियों का उदय होगा। ध्यान रखेंगे कि इंद्र तृतीय के समय बगदाद का यात्री अल मसूदी आया था, और अल मसूदी उसे भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताता है। इस वंश का अंतिम शासक कर्क तृतीय, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्क तृतीय था, जिसे पराजित करके तैलव द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कल्याणी के चालुक्य वंश। ध्यान रखेंगे कि अभी आप नक्शा में देखे हैं कि दक्षिण भारत के इतिहास में बादामी के चालुक्यों के अवशेष पर राजपूत वंश का उदय हुआ, और इसी स्थान पर राजपूत वंश के पतन के बाद ये कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना हुई। ध्यान रखेंगे
तो ये वही स्थान है जहां पर बादामी के चालुक्य अवशेष पर राजपूत वंश और राजपूत वंश के अवशेष पर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना होती है। अब हम पढ़ना है कल्याणी के चालुक्य वंश। ध्यान रखेंगे कि इस वंश का संस्थापक तैलक द्वितीय को माना जाता है। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक तैलक द्वितीय था और इनके इतिहास के जानकारी का मुख्य स्रोत इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक विक्रमादित्य खष्ट के कैथोल अभिलेख। ध्यान रखेंगे, प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कैथोल अभिलेख किसका है, तो विक्रमादित्य खष्ट छठा खष्ट के कैथोल अभिलेख से ज्ञात होता है कि इस वंश के पूर्वजों ने अयोध्या से शासन किया। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किस वंश के शासकों ने अयोध्या से शासन किया था, वो है कल्याणी के चालुक्य वंश। और अयोध्या से शासन करने के उपरांत बाद में ये दक्षिण भाग चले गए थे। याद रखेंगे कि इसके अलावा विक्रमादित्य खष्ट के दरबार में, उनके दरबारी में बिल्हड़ भी रहते थे। बिल्हड़ जिन्होंने विक्रमांक देव चरित्र की रचना की। विक्रमादित्य खष्ट के दरबार में बिल्हड़ रहते थे जिन्होंने विक्रमांक देव चरित्र की रचना की। इसके अलावा उनके दरबार में विज्ञानेश्वर, ये विज्ञानेश्वर रहते थे। विज्ञानेश्वर की कानपुर पुस्तक है मिताक्षरा। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, विज्ञानेश्वर किसके दरबार में थे, तो विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य खष्ट के मंत्री थे और उनकी रचना है मिताक्षरा। इन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका भी लिखा है। ध्यान रखेंगे कि याज्ञवल्क्य की स्मृति पर अपराध और विज्ञानेश्वर दो लोगों ने टीका लिखा हुआ है, उसमें एक विज्ञानेश्वर प्रमुख है। और इन्होंने मिस विक्रमादित्य खष्ट की एक विशेषता ये है कि विक्रमादित्य खष्ट ने ये बेनी के चालुक्यों को हराकर बेनी पर भी अधिकार कर लिया था। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बेनी के चालुक्यों को पराजित करके उसने बेनी के राज्य पर अधिकार कर लिया था और उसने 1076 एडी में चालुक्य विक्रम संवत चलाया था। एक कई बार प्रश्न पूछा गया है कि चालुक्य विक्रम संवत कब चलाया गया था, 1076 ईस्वी में। इस वंश का अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ था। कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ था और इसी के समय इसके सामंतों द्वार समुद्र के होयसल वंश और देवगिरी के यादव वंश ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ध्यान रखेंगे कि द्वार समुद्र आधुनिक कर्नाटक का हेलेविड है। कई बार प्रश्न पूछा गया है द्वार समुद्र का आधुनिक नाम क्या है, हेलेविड कर्नाटक में है। तो द्वार समुद्र के होयसल वंश, थोड़ा सा उल्लेख करेंगे कि द्वार समुद्र के होयसल वंश का संस्थापक कौन था, वो था विष्णुवर्धन। और इस वंश का एक शासक बल्लाल तृतीय है। यह हम कह सकते हैं कि द्वार समुद्र के होयसल वंश का अंतिम शासक बल्लाल तृतीय अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था और अलाउद्दीन ने इसे पराजित करके इसका अंत कर दिया था। थोड़ा सा उल्लेख करते हैं देवगिरी के यादव वंश, हम इसका दिल्ली सल्तनत में भी उल्लेख करेंगे। ये देवगिरी के यादव वंश, इसका संस्थापक भीलम,
देवगिरी के यादव वंश का संस्थापक भीलम थे और अलाउद्दीन का समकालीन शासक राजा रामचंद्र थे। ध्यान रखेंगे, उल्लेख करेंगे कि अलाउद्दीन से रामचंद्र की लड़की की शादी हुई थी और उन्हें रायरान की बात मिली थी, 14 बीट मिला था और नौसारी की जागीर मिली हुई थी। रामचंद्र अलाउद्दीन के समकालीन थे और अंत इनके पुत्र सिंहदेव का अंत करके देवगिरी के यादव वंश का व्यक्त कर दिया था। और इसी से रिलेटेड एक और है कि वारंगल, ये वारंगल के काकतीय वंश, ध्यान रखेंगे कि वारंगल के काकतीय वंश का संस्थापक बेट प्रथम था और सबसे महान शासक ये गणपति था। ध्यान रखेंगे कि वारंगल के काकतीय वंश का सबसे महान शासक गणपति था और इसकी पुत्री रुद्रदंबा थी, जो एक योग्य महिला थी, जो एक अच्छी शासिका थी। इसका उल्लेख आता है। और इस वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्रदेव थे। ये प्रताप रुद्रदेव ने ही अलाउद्दीन खिलजी को विश्व प्रसिद्ध कोनूर हीरा भेंट किया था। तो हम पढ़ चुके हैं इस दक्षिण के राजवंश। आगे पढ़ेंगे चोल काल, उसका उल्लेख करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।